84 लाख प्रकार की योनि हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं। तो जितने भी जीवधारी से हैं, जो भी पैदा होते हैं, उनका जन्म तो माँ बाप के द्वारा हुआ। कहे ये कोई मुश्किल बात नहीं है, माँ बाप तो मिल जाएंगे 84 लाख योनि। सब योनियों में नहीं मिलते तो कुछ में तो मिले हैं, पक्षियों में मिलते हैं, जानवरों में मिलते हैं, मनुष्यों में मिलते हैं। माँ बाप के द्वारा पैदा होते हैं ना सारे। तो कही है कि यह मुश्किल बात नहीं है। वो तो इस 84 लाख योनि में घूमते घुमाते माँ बाप सबको मिलते भी हैं, मिल भी जाएंगे। आगे कही गुरु सेवा और बंदगी। गुरु सेवा का मतलब क्या है कि गुरु सेवा कई लोग इसका गलत मतलब लगा देते हैं। वास्तविक गुरु सेवा है गुरु के वचन की पालना करना। और दूसरी बात जोड़ी कि बंदगी। एक तो होगी गुरु सेवा। गुरु क्या चाहता है, कौन सी सेवा गुरु चाहता है कि शिष्य करे? गुरु चाहता है कि शिष्य प्रभु नाम की भक्ति करे, दूसरों के प्रति भावना अच्छी रखे, दूसरों की हो सकती हो तो सहायता करे। पर हित पर उपकार के समान कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है माँ बाप सास ससुर की सेवा करना, ज़रूरतमंद भूखे गरीब की सेवा करना, असहारा बेसहारा कोई इंसान हो उसकी मदद करना। ये सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। और बंदगी क्या है? बंदगी है प्रभु की भक्ति करना, उसको याद करना। बंदगी का ये मतलब नहीं हाथ जोड़ लिया, प्रार्थना कर दी, या कोई आरती उतार दी, या जोत जला दी, या मंदिर में जाके घंटा बजा के आगे, या वहाँ आरती हो रही थी उसको सुन के आके घर बैठ के। ये बंदगी नहीं है। वास्तविक बंदगी तो ये है कि उस मालिक को हमेशा याद रखो। तो याद कौन इंसान रख सकता है? जिसने सतगुरु से नाम दीक्षा ली है, क्योंकि उसको उस तरीका पता लग गया, उसको इस बात का भी पता लग गया कि प्रभु की बंदगी करने में हमें कौन सा लाभ है। लाभ और स्वार्थ जब तक सोचते हैं तब तक हम काम करते हैं। दुनियादारी के काम भी अपने लाभ और स्वार्थ के लिए करते हैं, परंतु वो लाभ और स्वार्थ तो सिर्फ दुनियादारी तक का रह जाएगा। उसमें रूह के लिए कोई काम नहीं है। असल काम है जो इस आत्मा के लिए, इस जीव के लिए काम किया जाए। और जीव के लिए जो काम किया जाता है वही सबसे उत्तम काम है। तो वो है बंदगी करना। और गुरु की सेवा क्या है? गुरु की सेवा ये दुनियादारी के रीति रिवाज की सेवा है। वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। वो सेवा करने से कोई भी सेवा हो, धन की सेवा है, मन की सेवा है, तन की सेवा है और सुरत की सेवा है। 4 प्रकार की सेवा है, तन की, मन की, धन की और सुरत की सेवा। दुनियादारी में अगर धन चला जाए इंसान का कोई बात नहीं, फिर कमा लेगा। तन चला जाए तो सब कुछ गया। इसलिए इंसान का चरित्र ऊंचा अच्छा होना चाहिए। चरित्रवान व्यक्ति होगा वही हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। जिसका चरित्र ऊंचा नहीं है, ना वो भक्ति कर सकता, ना संसारी काम कर सकता, और ना ही वो सेवा कर सकता। अगर शरीर में रोग है, तकलीफ है, या उसको कोई पीड़ा है, तो शरीर से दुर्बल है, तो अपना उसका रोजाना का चीखना चिल्लाना खत्म नहीं होगा, दूसरे ही काम मदद करेगा। शरीर उसका स्वस्थ है, वो सेवा करेगा। तन की सेवा है दूसरे की मदद करना शरीर से, और मन की सेवा है
कि हमेशा अच्छे ख्याल रखना, अच्छी सोच रखना कि भाई वो सबके हित की बात करे, किसी को दुख ना दे, विचारों को पवित्र रखे, प्रभु नाम का सुमरण हमेशा बना रहे। और चौथी सूरत की सेवा है कि सारे काम छोड़ के इंसान को नाम जपना चाहिए। नाम जपना ध्यान से भी उत्तम है, मेरे से पूछो तो। जो नाम का सुमरण नहीं करता वो ध्यान नहीं कर सकता। पहली स्टेज ही नाम के सुमरण की है, लेकिन वो नाम का सुमरण करना आना चाहिए। ये नहीं है कि 2 घड़ी बैठ के आदमी या चलते फिरते भी बोल दिया राम 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 राम, राधा स्वामी, या धन धन सतगुरु तेरा आसरा, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। ये नाम नहीं होंगे। सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम, ये नाम जाप नहीं है, ये जबान के हैं, बोलने के हैं। असली जाप तो वो होगा जिसमें होठ कंठ हिले नहीं, जिह्वा नहीं उच्चार, जिसमें होठ कंठ हिलाने की जरूरत नहीं है। और सुमरण भी 3 प्रकार का है। जिस प्रकार से 3 गुण हैं, और वो भी 3 कामों के लिए अलग अलग है। एक आदमी निज स्वार्थ के लिए नाम का सुमरण करता है कि मेरा ये काम हो जाए, हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, हे मालिक मेरा ये काम हो जाए। मतलब उसे नाम का सुमरण करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है कि कोई नौकरी चाहता है, कोई बेटा चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई रोग से या बीमारी से बचाव चाहता है। इन चीज़ों को लेके करता है। तो वो होगी आदमी की कैसी भक्ति? स्वार्थ की। और दूसरी है कि आदमी किसी का दूसरे का नुकसान करने के लिए करता है कि हे मालिक वो बड़ा दुष्ट आदमी है, उसका अच्छा नहीं होना चाहिए, उसने बड़े दुख दिए हैं, बड़े कष्ट दिए हैं, उसके लिए किया। तो इन 2 चीज़ों के लिए जो करता है तो उसका करा कराया सब नष्ट हो जाता है। वो नाम जप उसका कुछ भी नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। तीसरा जो करता है ना, वो सतोगुणी भक्ति है। उनमें एक तमोगुणी है जो दूसरे का नुकसान करने के लिए, एक रजोगुणी है जो आदमी अपने हित के लिए करता है, और तीसरी सतोगुणी जो भक्ति है वो ये है, ना तो वो कोई चीज़ की याचना करता है ना चाहता है, सिर्फ वो मालिक को ही चाहता है कि हे मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन चाहिए, आपकी शरण चाहिए, बस आपका मुझे दर्शन हो, आशीर्वाद मिले, इससे ज़्यादा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना तो किसी का वो हित चाहता है, ना खुद का हित चाहता है, वो सिर्फ भक्ति करता है भक्ति के लिए। वो पवित्र भक्ति और ऊंचे दर्जे की भक्ति है, क्योंकि 3 गुण है ना, रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है। तो रजोगुण में तो आदमी अपनी दुनियादारी की चीज़ों की, अपने आनंद की, रस की, भोगों की, सुख की यही याचना करेगा। तमोगुणी है इंसान जो है थोड़ा दूसरों के प्रति बुरी भावना, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, इन चीज़ों में पड़ जाता है। सतोगुणी एकदम पवित्र है, परंतु ये हमारे खान पान पे, रहन सहन पे बड़ा निर्भर करता है। तो अभ्यासी के लिए उसका खान पान एकदम सतोगुणी होना चाहिए। तमोगुणी खाना वो है जिसमें मिर्च मसाले स्वादिष्ट चीज खाते हो, घी मक्खन मलाई खाते हो, उनकी तासीर तमोगुणी है। उनमें आदमी आलस, क्रोध, ईर्ष्या, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। रजोगुणी क्या है कि वो एक ऐसा भोजन है कि आदमी उसमें मांस, मिट्टी, ज़्यादा मिर्च मसाले, ये चीज़ नहीं है। दाल, रोटी, चावल, आम सादा खाना जो खाते हैं वो। और तीसरा जो है सात्विक भोजन है, हल्के से हल्का, जिसमें थोड़ी बहुत सब्जी या दाल और साधारण रोटी, उसमें घी, मक्खन, मलाई, मिर्च मसाले, चरचरा, मीठा, इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है।
इसलिए संत महात्मा जीव के स्वाद के लिए नहीं खाते, वो शरीर को जिंदा रखने के लिए खाते हैं बस। दुनियादारी के लोग स्वाद के बस खाते हैं, शरीर को पोसते हैं। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। शरीर का क्या है, शरीर के लिए करते हैं, रूह के लिए काम नहीं करते हैं। शरीर किसी का ताकतवर बलवान हो सकता है, लेकिन उसकी रूह के पास ताकत नहीं है, वो कमज़ोर है। शरीर को ताकतवर बनाना मन को शक्ति देना है, लेकिन नाम का सुमरण करके मन को कमज़ोर करके रूह को शक्ति देना है। जो रूह को शक्ति दी जाएगी वो आपको भक्ति में आगे बढ़ा सकती है। मन की शक्ति तो हमेशा तमोगुणी विचार पैदा करेगी। तमोगुणी विचार होंगे तो हम संसार के रसों में पड़ेंगे, रसों में पड़ेंगे तो वो हमें क्षीण बना देंगे, हमारी हर प्रकार से मानसिक और शारीरिक शक्ति को कम कर देंगे। और ये जब कमज़ोर हो जाते हैं तो रूहानी शक्ति अपने आप गई। रूह तो बहुत कमज़ोर है, उसका बस नहीं चलता। रूह को तो ताकत जब मिलती है, रूह के लिए तो असल दवाई नाम की है। नाम का जो सुमरण करता है उससे रूह को ताकत मिलती है। रूह को जो ताकत मिलती है तो वो मन को कमज़ोर बना देती है, क्योंकि मन की ओर ध्यान नहीं है। दुनियादारी के लोग जो काम करते हैं वो मन के लिए करते हैं, क्यों मन चाहता है वही चीज़ वो करते हैं, उनको देते हैं। तो उसका क्या होगा कि उनकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। आत्मबल होना चाहिए। मन अगर ताकतवर है तो आत्मिक शक्ति कमज़ोर होगी। अगर आत्मिक शक्ति तुम्हारी प्रबल है तो मन की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। मन कमज़ोर होगा तो फिर आप भक्ति के रास्ते पर चल सकते हो, नहीं तो मन का काम तो दंडता करना है, शैतान है ये तो ऐसी शैतानी करता है। महात्माओं ने अनेक रूप बताए इसके कि मन को भाई कैसे काबू किया जाए। सब कहते तो हैं मन 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 है क्या। डॉक्टर ने ऑपरेशन के टाइम भी देख लिया, शरीर को खोल के मन कोई चीज़ मिली नहीं। मन कोई शरीर में है ही नहीं, कोई अंग नहीं है। मन क्या है कि एक रमी होया, जीवात्मा अलग है, मन एक अलग चीज़ है। मन उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो काल का रूप है। काल ने उस गुप्त शक्ति को ही पैदा कर रखा है। वो मन इसीलिए साथ साथ चलता रहता है। वो गिराने का काम करता है। रूह बेचारी यहाँ फंसी हुई है, रूह निकलने का काम करती है, वो निकलने नहीं देता, पहरेदारी करता है उसका। काल ने उसकी जिम्मेवारी लगा रखी है कि तुम इसको भक्ति के मार्ग की ओर नहीं जाने देना। परंतु जब उसको जगाने वाला आता है संत सदगुरु, वो आवाज़ देते हैं। किस तरह से? जैसे कोयल बच्चा देती है तो उसका कोई अपना घोंसला नहीं होता। कोयल का अपना कोई घोंसला नहीं होता, वो आती है और कौवे के घोंसले में अपना अंडा रख जाती है जहाँ काग के अंडे होते हैं उनमें। अब काग देखता है कि तो तेरा अंडा है, वो उसको अपने शरीर से गर्मी दे के उनसे बच्चे निकालते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक जैसे होते हैं काग के और कोयल के बच्चे। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो भी वो वैसे ही होते हैं, रंग भी वैसा ही होता है, बनावट भी वैसी होती है। फिर वो उड़ने लायक जब हो जाता है तो कोयल आके दूसरे पेड़ पर बैठ के आवाज़ देती है। जब वो आवाज़ देती है तो कोयल के बच्चे उसके पीछे भागते हैं, वो उड़ के उसके पीछे हो लेते हैं, क्योंकि उनकी जो असल वास्तविक माँ तो वो है। लेकिन कौवे सोचते हैं कि तो तेरे बच्चों को ले उड़ी। इसीलिए संत भी अपने जीवों को इसी प्रकार के वो शब्द सुना के, आवाज़ दे के उनको कहते हैं। ईसा मसीह क्राइस्ट, उन्होंने कहा अपने ग्रंथ में कि मेरे उन भेड़ों को लेने के लिए आया हूँ जिन पर मोहर लगी हुई है। मतलब वो अपने जीवों को लेने के लिए आते हैं। तो संतों के इसीलिए जहाँ जिसका अधिकार होता है वहाँ रहता है। जिस संत के साथ उनका जुड़ाव होता है, जिससे कल्याण होता है, और जब वो आवाज़ देते हैं तो उसके जीव अपने आप खींचे चले आते हैं, जिनका कभी कोई लेना देना मतलब भी नहीं होता। तो
संत जीव का कल्याण करने के लिए आते हैं। जो जीव उनका कहना मान लेता है उसका कल्याण हो भी जाता है, लेकिन जो उन्हें बचने की कोशिश करता है और मन के दायरे में फंस जाता है, मन के कहे में चलता है, तो वो गुरु से दूर हट जाता है। हटाने की मन ही कोशिश करता है, लेकिन जो मन से लड़ाई करना चाहते, इसलिए कबीर साहब की वाणी है, मन में झगड़ा भारी सा, दो मन में झगड़ा भारी। अपने अंदर में ही बहुत भारी झगड़ा है। बाहर के दुश्मनों से तो जब लड़ाई करोगे जब अंतर के दुश्मनों से जीत लोगे। आदमी बाहर के लड़ाई जीत सकता है, शारीरिक बल से जीत लेगा, लेकिन अंदर की लड़ाई जो मन की है उससे जीतना बड़ा कठिन होगा। महात्मा लोग युक्ति बताते हैं। एक बार एक महात्मा सर्दी का टाइम बैठा हुआ था, एक कम्बल उसके पास, कड़ाके की सर्दी पड़ रही, सुबह का टाइम हो गया, कहाँ नींद आनी थी, सर्दी में वैसे ही नींद कम आई। उठा, उसने सोचा कि अब तेरा ध्यान में बैठने का, प्रभु का नाम जपने का टाइम आ गया, ब्रह्म मुहूर्त सुबह का टाइम, कि चलो उठ के स्नान कर ले और स्नान करके प्रभु की भक्ति में लगना। लेकिन बहुत ठंड, खड़ा होके गया तो नदी में पानी बहुत ठंडा, नदी के किनारे बैठा हुआ था, नदी के पास गया, हाथ दिया, बहुत ठंडा। मन करने लगा भाई महात्मा जी आज ना, आज ठीक नहीं है, बहुत ठंडा, रहने दे आज। अब ये लड़ाई करना है। महात्मा के मन में आज मन ये कहता है ठंडा, कल को दिया और कुछ कह देगा, गलत बात है। वो कम्बल जो ओढ़ रखा था, वो कम्बल ओढ़े ओढ़े पानी में घुस गया, कम्बल भी भीग गया और वो खुद भी भीग गया। अब उसका कि घर थोड़ा था, कोई कपड़े चेंज कर ले, एक ही कम्बल था उसके पास, तो वही गीला कम्बल लेके आके बाहर बैठ गया। पूरा दिन तेज हवा चलती रही, ठंड में बहुत उसको ठंड लगी। अगले दिन फिर सुबह टाइम हुआ, गया नहाने के लिए और नदी के किनारे जाके अब मन को खड़ा कर लिया। बोला मन बोल भाई, स्नान करना कि नहीं आज? बोला भाई स्नान बेशक कर ले, कमर ना भिगोइए आज। मन से जीतने के लिए महात्मा लोग, एक दिन एक महात्मा जंगल में तप कर रहा, बैठा मस्ती में। क्यों? प्रभु के भजन में जो मगन हो जाता, मस्ती में ही रहता है, ना कोई दूसरा आदमी है, ना कोई उसके सामने कोई काम है, ना कोई ऐसी वहाँ घटना है उसको विचलित कर दें। एकांत का स्थान यूं ही पसंद करते थे महात्मा। तो बैठे बैठे मन में आया क्या तो जलेबी खाऊं, मन करने लगा तो जलेबी खाने को मन करता है। कहने लगा कोई बात नहीं, चलो। जंगल में गया, जंगल में कहाँ से जलेबी आती, लकड़ियाँ इकट्ठी की, बहुत मेहनत करके लकड़ियाँ इकट्ठी करके गट्ठड़ बांध के बाजार में गया, लकड़ियाँ बेची, लकड़ियाँ बेच के हलवाई की दुकान पे गया और कहने लगा भाई जलेबी दे दे। हलवाई ने जलेबियाँ दे दी। जलेबियाँ लेके आके जंगल में आसन पे बैठ के सारी जलेबी सामने रख ली, खाने लग गया। रज के खाई, दिल भर के, पेट भर गया, फिर भी खाता रहा, यहाँ तक भर गया। मन बोला बस भाई अब बहुत मेरा मन भर गया, अब नहीं खा सकता, पूरी होगी इच्छा। बोला नहीं और खा। कहने लगा और खा यार, इतने अच्छे काम से तो मेरे को उठाया, जो बंदगी करने का टाइम था तो मेरे को परेशान किया, तेरे लिए मैं उठ के लकड़ियाँ इकट्ठी की, इतनी तकलीफ उठाई, मैं बाजार में गया उनको बेच के आया, फिर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए जलेबी ले आया, अब खिलाता हूँ तो कहता है कि बस और खा। बोला बस और नहीं खा सकता मैं। बोला नहीं खानी पड़ेगी। बोला कि उल्टी आ जाए। बोला आने दी, क्या बात है, फिर भी खा। खाते खाते क्या हुआ कि उल्टी आ गई। अब क्या करता, उस जलेबी को पकड़ता, उल्टी में यूं उसको
लपेटता है फिर मुंह में देता है, और ज़्यादा उल्टी आ गई। बोला ये काम तो ना कर। बोला नालायक, आज तो तूने मुझे जलेबियों के लिए उठाया, कल तू मुझे और किसी गंदे काम के लिए भगा देगा उठा के। बोला मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा। तो मन को जीतने के लिए आदमी को आत्मबल चाहिए। आत्मबल कहाँ से मिलेगा? सतगुरु से मिलता है। सतगुरु के पास कौन सी ताकत है? नाम की ताकत है, वो अदृश्य शक्ति है। इसलिए सच्चा नाता जब गुरु से जोड़ लेता है ना कोई, और जब उनकी दृष्टि पड़ती है, आशीर्वाद देते हैं, और जब तुम प्रार्थना करते हो तो सीधा तार जुड़ जाता है। जिस प्रकार से देखो टेलीफोन के तार कहीं नहीं जुड़े, मोबाइल से कहीं बात करते हो। जब एक मशीन के तार जुड़े हुए, जिंदा मशीन के तार क्यों नहीं जुड़ते? ये जिंदा मशीन के तार जुड़ते हैं। शिष्य चाहे 1000 कोस बसे, गुरु चाहे 1,00,000 कोस बसे, अगर मन सच्चा और भावना सच्ची है, तुम गुरु के पक्के भक्त हो, तो तुम्हारे 1 सेकंड में तार जुड़ेंगे। जो बात कहोगे सारी सुनी जाएंगी, उनका जवाब भी मिलेगा। बैठे बैठे घर में ही तुम्हें हर प्रकार से हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन वो हमारे अंदर शक्ति नहीं है। हम क्षीण और दुर्बल क्यों हो चुके कि मन के कहे में सारे काम करते रहे। खाते मन के कहे हैं, सोते मन के कहे हैं, घूमते मन के कहे हैं, किसी से बात मन के कहे। अगर नहीं तो सारे बैठे रहो कहते मेरा मन नहीं करता आज मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं करता आज मैं ये काम नहीं करूँगा। यही कहते हो ना, मन नहीं कहता मेरा, या मन मेरा ऐसा कहता है मैं ऐसा करूँगा या नहीं करूँगा। इसलिए मन बड़ा शैतान है, और इस शैतान को गुरु की ताकत के बिना कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए गुरु के गीत गाए जाते हैं। तो गुरु सेवा और बंदगी, शिष्य को ये दोनों चीज आ जाए ना, कुछ करने का रहता ही नहीं है। इसीलिए कही कि गुरु को जाके अर्पण हो जाओ, समर्पित हो जाओ। समर्पित होना क्या होता है कि अपने मन बुद्धि और चालाकी छोड़ दो। ये सोचो कि गुरु की रजा है कि नहीं है, वो गुरु की मौज है। गुरु की मौज को जो समझ गया तो इस जग को जीत गया, मन को जीत गया। और मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इसलिए मन को जीतो, मन जीता जाएगा नाम के सुमरण से। इसलिए मैंने कहा सुमरण पहली सीढ़ी है। जिसका सुमरण पक्का उसका ध्यान अपने आप लग जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा, बात करते करते ध्यान वहीं लगा रहेगा। कितने भी काम करते रहो, बात करते रहो, देखते रहो। सब आपके घर की चीज आपको यहाँ बैठे सब पता है कौन चीज कहाँ है। क्यों पता है? तो देख रखिए आप। इसी प्रकार से वो अभ्यास करके हमने देखनी है। फिर वो देख लोगे एक बार अभ्यास करके, वहाँ पहुँच के फिर चाहे बात करते रहियो, सुनते रहियो, देखते रहियो, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में है। अब यहाँ बैठे पूछ लो, कहोगे अरे चाबी लेके आइए, बोला नहीं मिली, बोला कि टेबल पर रखी है, बोला टेबल पर तो नहीं, बोला तो फिर अलमारी में रखी होगी। बता देते हो कि नहीं? तुम्हें याद है कहाँ रखी थी, कैसी है? इसी प्रकार से अंदर का जब अभ्यास करोगे और उन दर्जा में जब पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम करते नहीं हैं। दुनियादारी की चीज़ों में, खाने में होशियार, सोने में होशियार, पीने में होशियार, निंदा चुगली में होशियार, दूसरे बुराइयों में, पाप कर्मों में होशियार। लेकिन नाम के वक्त तो बस इतने आलसी हो जाते हैं कि बहाने बनाते हो। आज सिर में दर्द है, आज बुखार है, आज थका हुआ हूँ, कल कर लेंगे, आज कोई नहीं। अरे और काम, खाना कभी नहीं छोड़ते, नहाना कभी नहीं छोड़ते। जब वो काम रोजाना आप नहीं छोड़ते तो प्रभु नाम को क्यों छोड़ते हो, जिससे हमें कैसे कैसे तोहफे दिए, कैसे कैसे सुंदर शरीर दिए। इसलिए लाख काम छोड़ के भी प्रभु का नाम लिया करो, भक्ति किया करो।